तो अब कार्यक्रम में सवालों को शामिल कर लेते हैं, सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल चिन्मय का है। उन्हें ब्लड इन्फेक्शन है और रूमेटाइड आर्थराइटिस की भी परेशानी है। तो ये दो अलग अलग परेशानियां स्वामी जी हैं और ये कैसे दूर होंगी? तो देखो, रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए तो क्या करें? अश्वगंधा किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजन, 5 चीजों का मिलाकर के हमने बताया हुआ है। अश्वगंधा, मीठी सुरंजन, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खा लें। एलोवेरा और गिलोय तो सबको मिल जाता है। यदि पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी और ये जिसको कहते हैं सहजना, मोरिंगा, इसका रस पी लेने से तो पूरा आर्थराइटिस से अच्छा हो जाता है। और ब्लड का अंदर का जो इन्फेक्शन दूर करने की जहां तक बात है ना, उसके लिए गोधन और को नीम घनवटी तो रामबाण है। कायाकल्प, डर्माग्रिट या सोरोग्रिट खाली पेट 2-2 गोली खा ले, पूरा ब्लड प्योरीफाइड हो जाता है, ब्लड का इन्फेक्शन सारा दूर हो जाता है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम तो कतई नहीं छोड़ना, और पानी 3 लीटर अवश्य पीना है। और जिनको आर्थराइटिस बहुत ज्यादा हो, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, मीठा, नमक, ये आर्थराइटिस में ब्लड इन्फेक्शन में दोनों में बंद कराते हैं। रेडीमेड चाहिए तो खाली पेट जो है पेड़ा नीलगोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें। ये मेरे बगल में बैठी है, क्या नाम है, जया बिरमानी। इसके गोडे खराब हो गए थे, डॉक्टर ने बोल दिया था चेंज करने पड़ेंगे। इसके गोडे हमने रिपेयर कर दिए केवल। ये लाइव एग्जांपल है। तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको रिपेयर कर रहे हैं। हम कुछ कह रहे हैं, अगला प्रश्न आप ले लो जी। स्वामी जी, अगला सवाल निधि का है। उनकी 4 साल की बेटी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, उसे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है। तो क्या करें कि 4 साल की बेटी की इम्यूनिटी ठीक हो, सर्दी जुकाम की समस्या ना हो? देखो, ये निधि से लेकर के जितने भी बच्चों की इम्यूनिटी लो है, सब दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, एक उपाय। दूसरा उपाय, गिलोय घनवटी एडवांस खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। गिलोय खाओ, एलोवेरा पियो, गिलोय, आंवला, एलोवेरा तीनों ही चीज पी लो, इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी बन जाएगी। और किसी को रेडीमेड चाहिए तो इम्यूनोग्रिट क्वाथ, इम्यूनोग्रिट भटी, इससे तो इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान और तमाम तरह के बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन, बहुत तरह की चैलेंजेज है, चारों तरफ से बीमारियां घात लगाए बैठी हैं। तो आप इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट भटी और नेचुरल चीजें, नेचुरल दालें, नेचुरल राइस और जितने भी मोटे अनाज हैं, नेचुरल घी, गाय का हो तो बहुत अच्छा है। जितने भी नेचुरल चीजें, नेचुरल ऑयल्स हैं, ये सब, और उसमें भी खास करके सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आज नहीं तो अब तो आपने देखा होगा कोरोना के समय हर एक निवाला इम्यूनिटी वाला, हर एक चीज में लोग आज इम्यूनिटी, पेंट में भी इम्यूनिटी जोड़ दी लोगों ने। तो एक बात मैं कहता हूं, नैसर्गिक चीजें इम्यूनिटी को इनहेंस करती हैं। जो प्रकृति के करीब रहते हैं और संस्कृति के अनुरूप जीवन को जीते हैं, मूल प्रकृति और मूल संस्कृति ही ये हमारी प्रगति का आधार है। और यही भारत की मूल प्रकृति, मूल संस्कृति ही, इसको आप चाहे झारखंड में देख लें, रांची में देख लें, दिल्ली में देख लें, पूरे हिंदुस्तान में हम यही मूल प्रकृति और मूल संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो हमारी फिजिकल इम्यूनिटी को ही नहीं, हमारी मेंटल, इमोशनल इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। जो सनाजी हुसैन भाई। स्वामी जी, अगला सवाल अशोक का है। उनके हाथ, सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। जी जी स्वामी जी, अशोक हैं, उनके हाथ पैर में झंझनाहट होती है और ये परेशानी काफी हो रही है, तो ये कैसे ठीक होगी? अशोक का शोक दूर होगा, पैरों को ऐसे आगे पीछे ऐसे दबा लें, छोटी सी बात है ऐसे। और ये झंझनाहट जो है, ये तो विटामिन B12 की कमी से भी हो जाता है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी। ये मोरिंगा, सहजना, सहज रूप में पूरे हिंदुस्तान में उपलब्ध होता है। तो एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, ये हम कई बार करवाते रहते हैं, और बटरफ्लाई करवाते रहते हैं, ये कर लें। और मोरिंगा पी लें, मोरिंगा का जूस पी लें, नहीं तो एलोवेरा और गिलोय से भी बात बन जाती है। मीठा नमक थोड़ा कम कर दें, चीनी के और सामान्य नमक के हम विरोधी हैं। समुद्री नमक और गुड़, शक्कर आदि का सेवन कर सकते हैं, वो भी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा अति सर्वत्र वर्जयेत। और ये जो झंझनाहट होती है, इसके लिए रेडीमेड उपाय है, त्रयोदशांग गुग्गल, अशोक शिला या न्यूरोगेट, तो ऐसे भी सेवन कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज्यादा छोटे छोटे विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी होती है, उससे भी हो जाती है, तो न्यूट्रिला डेली
एक्टिव उसका सेवन कर सकते हैं, या 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल रोज खा लें। इससे भी पूरी अंदर की झंझनाहट गायब हो जाती है और झन के बजाय एकदम टनाटन चलेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, ज्योत्सना, इनका आज ख्याल जरूर रखना है हुसैन भाई। स्वामी जी, आज लक्ष्मण जी का भी सवाल आया है। बड़े भैया रामदेव जी की कृपा की जरूरत है उनको, क्या सवाल है ज्योत्सना जी, जरा बताइए आप। जी स्वामी जी, लक्ष्मण का सवाल है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि उनके दाहिने हाथ में टेनिस एल्बो की समस्या है, प्रॉब्लम है, उपाय क्या करें? तो टेनिस एल्बो के लिए एक तो ये करें, तो लक्ष्मण जी हमारे एकदम फिर धनुष बाण उठा करके युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, बस क्रुद्ध नहीं होंगे। बीच बीच में क्रुद्ध हो जाते थे हमारे लक्ष्मण भाई। तो ये टेनिस एल्बो के लिए तो एक तो ये ऐसे ये अभ्यास करें। दूसरा, ज्यादा ही है लक्ष्मण को तो राम के पास आ जाए, तो हम जैसे उस समय संजीवनी दिया था तो हम उसको सिंगी लगवा देते, तो 1 ही मिनट में ठीक कर देते हैं। बाकी ये पीछे के ये पॉइंट होते हैं, इनको दबाते हैं, 1 2 3 4 इनको भी दबाते हैं, तो इनसे भी ये जो है बहुत अच्छा हो जाता है, दबाते ही ठीक हो जाता है। ये पीछे के चैनल ना बहुत जबरदस्त हैं। और दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत ले ले, पीड़ानील स्प्रे, पीड़ानील ऑइंटमेंट, या सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन पका करके उसी को लगा ले, इसी से ठीक हो जाता है। छोटी छोटी बातें हम तो इन सारी बातों का ख्याल रखिए। शरीर का वजन उठाया हुआ है, 1-1 क्विंटल वजन उठाया हुआ है, लेकिन हमें तो कोई गड़बड़ नहीं, तो इसके लिए थोड़ा दूध पिया करें हल्दी के साथ, शिलाजीत के साथ। और स्वामी जी, इस तरह से देखिए, और मिला लो, राम जी की कृपा बनी रहेगी और सभी सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे। और अब स्वामी जी, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। योगाभ्यास हो गया, सवाल शामिल हमने कर लिए। अब प्रदूषण की चूंकि बात हुई आज, तो जरा बताइए कि घर के अंदर फ्रेश एयर और भरपूर ऑक्सीजन मिले, इसका कैसे इंतजाम किया जाए? और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता दूं। ये बहुत जरूरी है, आपने पूछा। आजकल लोग एयर फ्रेशनर्स के लिए कितना उपाय करते हैं, और उसके लिए 5-5, 10-10, 25-25, 50-50 हजार, 1-1 लाख की मशीन लगाते हैं। तो 1-1 लाख की मशीन मत लगाइए, उससे और ध्वनि प्रदूषण होगा, और ये चोचलेबाजी है सारी की सारी। अपने घर में, सब बच्चों आप भी सुन लो, और अभिभावकों, अपने घर में लगाना है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी और नीम। ये जो पौधे हैं ना, इनको गमलों में लगा सकते हो। नीम भी गमले में लगा लो, और उसकी कोपले जैसे जैसे बड़ा हो उसकी खाते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बोनसाई जी तैयार हो जाएगा। तो अपने घरों के अंदर, गमलों के अंदर ही हम हल्दी, अदरक, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, पारिजात, हार श्रृंगार, ये जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां अपने घरों में लगाएंगे तो घर इससे रोशन रहेंगे। घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा, कोई वास्तु दोष नहीं होगा जी। और इतनी दिव्य ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी कि शनि केतु राहु भूत प्रेत और क्या क्या कहते, पितर दोष, काल सर्प दोष को निकालने के लिए कहीं तीर्थों में, कहीं गया में, कहीं इधर उधर जाकर के आपको हवन पूजन नहीं करना पड़ेगा। चारों धाम, सारे धाम, मक्का, मदीना, वेटिकन सिटी सब हमारे घर में है। और अपने जीवन को भी शुद्ध रखो, अपने तन को, मन को, अपनी वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण को पवित्र रखो। तो देह ही देवालय, यही सारे तीर्थ हैं और यही सारी पवित्रता आएगी। ठीक है स्वामी जी, योग से, ध्यान से। मेरे भाई हुसैन ज्योत्सना जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची को एक बार फिर से सलाम के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। हर 4 मिनट में एक मरीज की पहचान और हर 13 मिनट में एक पेशेंट की मौत। देश में ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ रहा है खौफ, कौन से उपाय करेंगे कंट्रोल? स्वामी रामदेव के साथ यौगिक तैयारी, सबसे कॉमन कैंसर पर पड़ेगी भारी। और अब तो ये कैंसर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी तेजी से फैल रहा है, इसलिए महिला पुरुष सब मिलकर इस खतरनाक कैंसर को हराने के लिए कल हमारा शो जरूर देखें, सुबह 7:56 पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।